सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराने की तजवीज़ दे दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है कि आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तजवीज़ दी है। सदर मुमलिकत ने इससे कबल 23 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आम इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए मुशावरत की दावत दी थी और इसके बाद वफाकी वजारत कानून को भी इस हवाले से खत लिखा था। ताहम दोनों जानिब से सदर मुमलिकत को जवाब दिया गया था कि नई कानून साजी के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करते हुए ख़त में कहा है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली की तहलील की, लिहाजा आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए असम्बली की तहलील की तारीख से 90 दिनों के अंदर तारीख मुकर्रर की जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील के तारीख के 89 दिन 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वाज़ह किया जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत ने कहा कि अगस्त में मरदमशुमारी की अशरात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 17 के तहत ये लाजमी शर्त है। उन्होंने कहा कि वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग़ और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर मुत्तफ़िक हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करें। ख़त में कहा गया कि तमाम निकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन की आइन की मुतल्लिका दफ़ात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मशावरत और पहले से ज़ेर समात मुतअद्दिद मामलात पेश नज़र कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करें। सदर मुमलिकत ने इससे कबल 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील के बाद 23 अगस्त को इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आम इंतखाबात की मुनासिब तारीख तय करने के लिए मुलाकात की दावत दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में सदर मुमलिकत ने कहा था कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 48 की ज़िली शर्त 5 के तहत सदर मुमलिकत तारीख देने का पाबंद है जो कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात के लिए 90 रोज़ से ज़्यादा ना हो। सदर मुमलिकत ने आइन का हवाला देते हुए कहा था कि जब सदर कौमी असम्बली तहलील करता है और शक 1 का कोई हवाला नहीं होता तो वो कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख देगा जो असम्बली की तहलील के दिन के बाद 90 रोज़ से तवील ना हो। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा था कि मुनासिब तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से आज या कल मुलाकात की दावत दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत में कहा था कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख तय करने का इख्तियार दिया गया है। उन्होंने कहा था कि जहां सदर अपनी सवाबीत पर कौमी असम्बली को तहलील करता है तो उन्हें आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करनी होती है। ताहम असम्बली वज़ीर आज़म के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 58(1) में फराहम करदा वक्त के इजाफे से तहलील की जाती है तो इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार खसूसी तौर पर उसके पास है। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि कमीशन इंतहाई एहतराम के साथ यकीन रखता है कि सदर के खत में जिक्र करदा आइन की दफात पर
पर इन्हसार इस तनाजुर में लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ करना इंतखाबात के इनेकात में से एक बुनियादी कानूनी इक़दामात जानिब है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकात की अपनी जिम्मेदारी इंतहाई संजीदगी से ले रहा है और इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबात के हवाले से अपनी राय देने की दावत भी दी है। बाद अज़ा सदर मुमलिकत ने वफाकी वजारत कानून से इस हवाले से कानूनी मशवरा तलब किया था। मीडिया के कुछ इदारों ने ख़त के मतन को अपने ज़राए का हवाला देते हुए शेयर किया। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि इलेक्शंस एक्ट में की गई तरमीम के बाद सदर मुमलिकत के पास इंतखाबात की तारीख का तयन करने का इख्तियार नहीं रहा। बाजार है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों से मुलाकात के बाद रवा माह के शुरू में ऐलान किया था कि हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर किया जाएगा और हतमी अशरात 30 नवंबर 2023 तक कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया था कि सियासी जमातों की मुशावरत, उनकी जानिब से आमने सामने आने वाली तजावीज़ और आरा की रोशनी में हल्का बंदी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इसके दौरानिया को कम कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया था कि हल्का बंदी का दौरानिया कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनेकाद है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने मुल्की सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और जमायतुल उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एंड ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस दिगर से इंतखाबात के हवाले से तफसीली मुशावरत की थी। कमीशन ने कहा था कि सियासी जमातों की जानिब से दी गई तजावीज़ पर अमल दरामद की कोशिश की जाएगी और जिन तजावीज़ पर कानून साजी की ज़रूरत है वो पार्लियामेंट में भेज दिए जाएंगे।